संकल्प यात्रा की नायिका और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, श्रद्धेय कैलाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, दिगंबर जी, सावनलाल जी, भाई जाबर जी, बंसीलाल जी, पधारे हुए सब मेरे पुत्र बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबके बीच में मैं अपनी मन की कुछ बात कहना चाहता हूं। पिछले 1.5 महीने से सीबीआई ने मुझको जिस केस में फंसाया है और लगातार हर 5वें-6ठे दिन एक पेशी पर जाना पड़ता है। आज मुझे, क्योंकि अब कल ही मुझे कोर्ट से थोड़ा सा समय मिला, आज मैं जनता जनार्दन के इस न्यायालय में उपस्थित हूं। मैं आपके सामने अपनी मन की कुछ बात इस देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं। देश के नागरिक बंधुओं, देश की जनता, देश के मालिक, इस देश में अगर कोई बनाया है तो जनता का राज बनाया है। न ये राज गुलाब चंद कटारिया का है, न अशोक गहलोत का है, न मनमोहन सिंह का है, न अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये राज इस देश में है तो जनता जनार्दन का राज है। 120 करोड़ जनता हिंदुस्तान में अपने काम को जिसको सुपुर्द करना चाहे वो अपने मन से सुपुर्द करे। लेकिन मुल्क के मालिक, तुझसे मैं सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिर तू इस खजाने की चाबी, जो तेरे टैक्स का पैसे का खजाना है, तू जो पाई का टैक्स जमा करता है, उससे जयपुर का खजाना बनता है, उससे दिल्ली का खजाना बनता है। दिल्ली का खजाना न गुलाब चंद कटारिया का है, न बीजेपी का है, न कांग्रेस का है, न सीपीआई का है, न सीपीएम का है। एक हिंदुस्तान का खजाना हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से इकट्ठा हुआ खजाना है। और इस खजाने को सुपुर्द करने के लिए 5 साल में एक बार चुनाव होता है कि देश की जनता खजाने की चाबी, मुनीम की चाबी, मुनीम का काम देश की जनता किसको देना चाहती है वो अपने मन से तय करके दे। आपका काम तो यह है कि इस खजाने का 5 साल का काम कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन व्यक्ति चलाए, इसका फैसला आप लोगों को करना है। ए मुल्क के मालिक, तेरे से निवेदन करना चाहता हूं, जब तेरे वोट की पेटी से तेरा मुनीम पैदा होता है, तेरा सरपंच पैदा होता है तो वोट की पेटी से, तेरा प्रधान पैदा होता है तो वोट की पेटी से, तेरा एमएलए पैदा होता है तो वोट की पेटी से, तेरा मुख्यमंत्री बनना है तो वोट की पेटी से, तेरा हिंदुस्तान का सांसद बनना है तो वोट की पेटी से, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है तो वोट की पेटी से, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनना है तो वोट की पेटी से। जब तेरी वोट की पेटी से ये सारे लोग बनते हैं, उसके बाद देश की ये दुर्दशा देख करके ये मुल्क के मालिक, तेरे चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, तेरा वोट ये सामान्य वोट नहीं है, तेरा वोट हिंदुस्तान का भाग्य बनाता है और हिंदुस्तान का भाग्य फोड़ता है। कम से कम डालने के पहले तुझे हिसाब किताब जरूर करना चाहिए। ये मैं तेरे से प्रार्थना करने आया हूं। माताएं बहनें, आप एक थोड़ी सी मटकी कुमार के यहाँ लेने जाते हो, उसकी कीमत 20 और 25 रुपया होती है, लेकिन उसमें 4 बार हाथ घुमा के देखती हो कि कांकरा तो नहीं है, कहीं तर तो नहीं है, फिर ऊपर उठा करके सूरज की रोशनी में देखते हो कि कहीं तर तो नहीं दिखाई देती, और उसके बाद भी तेरा मन नहीं मानता है, ऊंचा लेकर के करकोले बजा करके देखती है, फूटी तो नहीं है, जोजरी तो नहीं है। जब जेब से 25 रुपया जाता है तो सारी फूटी और जोजरी देखते हैं। ऐ मुल्क का मालिक, हिंदुस्तान का भाग्य बनता है तेरे वोट से, तेरी वोट की पेटी से हिंदुस्तान का भाग्य निकलता है और तेरे वोट के गलत डालने से हिंदुस्तान का भाग्य फूटता है। ये मुल्क के मालिक, तेरे चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, डालने के पहले कम से कम अपने माथे पर हथौड़ा मार करके दे, किसको वोट देने से फायदा होगा और किसको वोट देने से देश की सुरक्षा होगी, किसको वोट देने से किसान का भला होगा, किसको वोट देने से बेरोजगार को रोजगारी मिलेगी, किसको वोट देने से देश की सुरक्षा होगी, किसको वोट देने से देश की सुरक्षा होगी, देश के आंतरिक देश द्रोहियों से मुकाबला होगा, इसका फैसला कौन करेगा? ये मुल्क के मालिक तुझे करना है और हर 5 साल में एक बार करना है। और इसलिए जब तक हिसाब किताब नहीं मिलाओगे, ये मुनीम तुमको ठग खाएगा, ये मुनीम अपनी जेब भरेगा, अपनी औलाद को पालेगा और मुल्क को बर्बाद कर देगा। 65 साल में से 59 साल जिस कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया हो, राजस्थान ने जिस पर 55 साल तक राज किया हो, उस पार्टी के 59 साल और 55 साल के राज के बाद आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, मुल्क के मालिक, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कम से कम ठंडे दिमाग
दिया और मैं जीआईडी से चढ़ा दिया। अरे कम से कम चढ़ाने के पहले इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 5 साल का हिसाब तो पूछो रे यार, कि तूने 5 साल में जो पैसा तुझे खजाने में हमने दिया उसका हिसाब तो दे दे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि राजस्थान का पहला बजट जो अशोक गहलोत ने पेश किया वो 18,000 करोड़ का, दूसरा 24,000 का, तीसरा 27,000 का, चौथा 36,000 का और अभी 5वां बजट 40,500 करोड़ का। ये सारा मिलाकर 1,57,000 करोड़ रुपया तेरे टैक्स का पैसा तेने अशोक गहलोत को दिया। बता अशोक गहलोत 1,57,000 करोड़ रुपया खजाने में होने के बाद ये देश के आज हालात क्यों है? 1,57,000 करोड़ रुपया, 1,57,000 करोड़ रुपया तुझे हमने अपने खून पसीने का पैसा दिया और उसके बाद भी मेरे स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं ठीक हो रही है, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, मेरे गांव के लोगों को जाने की सड़क क्यों नहीं है, मुझे को बिजली क्यों नहीं मिलती है, मेरे बेरोजगार बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलती है। और तेरे से पूछता हूँ 65 साल के बाद ये मुल्क का मालिक किसान जो एक गर्मी में तपता है और खाना काला कराता है, उसके बाद उसकी मेहनत का दाम इस देश में क्यों नहीं मिलता? इस सवाल का जवाब दे। एक सवाल मैंने जो बजट इसको दिया वो बजट इसने खर्च नहीं किया। मैं आपसे 2-4 फिगर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन मेरी मन की पीड़ा जरूर मुल्क के मालिक तेरे चरणों में कह के जाऊंगा। इस पर विचार करना, गौर करना। इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2008 से लेकर 2011 तक 24,000 करोड़ रुपया का कर्जा लिया। कितना? 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा। एक पैसा का मैंने लिया इसे, एक पैसा। 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर के इसने पीडी खाते में डाल दिया और वो पीडी खाते में पड़ा हमारा 300 करोड़ रुपया ब्याज खा गया। अब वो पैसा निकाल रहा है और निकाल करके नगद बांट रहा है। ले जाओ खैरात, ले जाओ खैरात। अरे क्या इसके लिए दिया था पैसा तुझे? तुम बच्चे को नौकरी नहीं दे सकता? मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न पूछा, मुख्यमंत्री जी ये बताओ तुमने जो बजट पेश किया ये 5, इसमें कितने बच्चों को नौकरी देने की बात नहीं, कितने पटवारी भर्ती करने की बात नहीं, कितने डॉक्टर भर्ती करेगा, कितने मास्टर भर्ती करेगा, कितने पियोन भर्ती करेगा, कितने कांस्टेबल भर्ती करेगा, कितना तो जो लेब असिस्टेंट भर्ती करेगा। उसने बताया मैंने 4,05,000 विद्यार्थी बच्चों को नौकरी देने की घोषणा की थी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के फ्लोर पर। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पढ़ा लिखा नौजवान आज नजर की ठोकर खा रहा है और जो जिंदगी जी रहा है, ये नौजवान तुझसे पूछना चाहता है कि तेने 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है बता। इसने मेरे विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में बताया। ये जो मैंने अभी फरवरी में जो प्रश्न पूछा था उसमें उसने जवाब दिया कि मैंने 54,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। 54,000 को। खाली पद कितने थे? 4,05,000 पद खाली थे। और भर्ती कितना किया? 54,000। मैंने पूछा इसमें से रिटायरमेंट कितने लोग घर चले गए? जिनकी 60 साल की उम्र है उन्होंने कहा 48,000 लोग घर चले गए। 48,000 को घर भेजा, 54,000 को नौकरी दी, 6,000 लोगों को काम देता है और कहता है कि मैं धन का उपयोग करता हूँ। ये नौजवान, मैं तुझे ललकार कर कहता हूँ, इस कांग्रेस के राज में न चपरासी लग सकता है न नौकरी लग सकती है। अब 2 रस्ते से नौकरी में घुसाए जा रहे हैं और 2 रस्ते में जो जाएगा ना, तो जितना भी पढ़ा लिखा होशियार बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है, जिसके परसेंटेज अच्छे हैं, उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। अब एक फैसला कर दिया 10वीं और 12वीं के नंबर जोड़ेंगे। हर किसी बच्चे के गलती के कारण MA MSc है, लेकिन उसके 10वीं और 12वीं में मान लो 52% नंबर आए, मान लो 54% नंबर आए, सरकारी स्कूल में इससे ज्यादा नंबर नहीं आता, उस बच्चे की टोटल के आधार पर वो LDC नहीं बनेगा, वो पटवारी नहीं बनेगा। कौन बनेगा? कौन बनेगा? वो बनेगा, वो बच्चा बनेगा जो प्राइवेट स्कूल में टाई लगा के जाता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है फीस देकर के। उस बच्चे का परसेंटेज 60% है, 70% है, 80% है, 85% है, 90% में वो 10वीं और 12वीं पास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब का बच्चा जो इस तरह सरकारी उजड़ खाने में चले फंसा रखा है, इस बच्चे का परसेंटेज आएगा 52 और 54 और उसका परसेंट आएगा 80 और 85। सारे के सारे 9वीं में LDC कौन बनेगा? ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बनेगा। तो मेरा ये गरीब का बच्चा, ये कौमचे का बच्चा, ये मेरी उस माँ का बच्चा कहाँ जाएगा जो फूल बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, जो सब्जी का टोकरा दे करके गली गली में घूमती है और घूम करके
करके अपनी सब्जी बेचकर शाम को अपने बच्चों को रोटी खिलाती है, उस नाई का क्या होगा, उस धोबी का क्या होगा, उनका जो बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में उसे नौकरी कौन देगा? ये जो रस्ते से सिवान की टट्टू और ये सिवान के लोग नौकरी पा जाएंगे और मेरा ये पढ़ा लिखा बच्चा घर की ठोकर खाएगा। हैरान है मुल्क के मालिक, हैरान दिमाग खराब है। कल मैंने पटवारी की परीक्षा देखी, पद कितने खाली है पटवारी के? 22 पद खाली है। कितने बच्चों ने परीक्षा दी? 7.5 लाख बच्चों ने पटवारी बनने की परीक्षा दी है। हे मुल्क के मालिक, ये क्या हो रहा है? तेरा बच्चा ऐसा बेकार बैठा और उसके बाद भी कहता है कि मैं पेंशन बांट रहा हूँ, मैं ये बांट रहा हूँ। ये जो पेंशन बांटेगा ये वसुंधरा जी बांटती है या मैं बांटता हूँ, या अशोक गहलोत बांटता है या मनु सिंह जी बांटता है, ये अपने घर से बांटते क्या? ये तो तेरे खजाने का पैसा है, तुझे मिलना चाहिए और तुझे मिलता है। या हमारे आ जाने के बाद हम पेंशन बंद कर देंगे? नहीं, कोई पेंशन बंद नहीं होगी। जो आपको पैसा मिल रहा हो मिले। इस सरकार से जितना पैसा खेल सकते हो खेलो इस बेईमान से, जिसने 5 साल तक कुछ काम नहीं किया और अब पैसे लुटा कर खा रहा सारा का सारा। राजस्थान को जिस हालात में फंसाया है ना, राजनीतिक द्वेष और बदले की भी कोई सीमा होती है। मेरे पर एक छोटा भी सबूत नहीं है और मुझे मुलजिम बना दिया सीबीआई ने कि मैंने मर्डर कर दिया। और आप जानते हो मर्डर का मतलब क्या होता है? सीधा जेल ठोकता है और जेल ठोकेगा। आज ठोके या कल ठोके, इंतजार कर रहा है, पैसा पलट रहा है और मुझे जेल में ठोकेगा। अरे बता तो सही, तेरे पास एक सबूत है क्या? एक चीज ऐसी छोटी से छोटी बता। लेकिन राजनीतिक द्वेष केवल राजनीतिक बदला इसलिए कि वसुंधरा और गुलाब चंद कटारिया कागजात निकाल करके जो बिना बन रही है राजस्थान की, उससे तेरी धरती हिल रही है। इसलिए अपनी धरती को बचाने के लिए दूसरे ही षड्यंत्र में डाला है इस काम को। लेकिन कोई चिंता नहीं, जनता तेरा आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, सच की विजय होगी। आज नहीं तो कल होगी। निश्चित रूप से मैं बेदाग बनकर आपके बीच में आऊंगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बंधुओं, वसुंधरा जी आपके बीच में वाकई है। ये जो अशोक गहलोत का 4.5 साल तक नींद निकालता है, एक बिजली का पैसा खर्च करके बिजली देता नहीं, मास्टर लगाता नहीं, स्कूल में भर्ती होती नहीं, काम होता नहीं, सड़क बनती नहीं, कुछ भी नहीं। और केवल 4.5 साल के बाद ये भी फोकट में, ये भी फोकट में, ये भी फोकट में, ले जाओ लूटो लूटो। एक आंकड़ा देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक आंकड़ा देकर है ना, हमारे टाइम पे जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब हमने 100 दिन की मजदूरी राजस्थान में 8 और 9 में 26 लाख लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया था। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, तो विधानसभा में उठाकर आंकड़ा देख देना। 26 लाख लोगों को वसुंधरा जी के टाइम पर 8-9 में हमने 100 दिन की मजदूरी दी। और इस कांग्रेस का राज, अशोक गहलोत तेरा राज पूछना चाहता हूँ, तेने ये जो 12-13 का साल निकला इसमें 100 दिन की मजदूरी कितनी दी? आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ 1,03,000 लोगों को केवल 100 दिन की मजदूरी दी। 1,03,000, 26 लाख लोगों को रोजगार मिलता था और कहा 1 लाख पे ला दिया। और अब कहता है कंबल फ्री मिलेगी, साड़ी फ्री मिलेगी और फ्री नहीं मिलेगी, अब नगद पैसे मिलेंगे 2100 रुपया धर्माता के। 1 लाख लोगों को तो ये जो है ना रुपये बांट करके तू क्या कहना चाहता है? अरे काम चाहता है आदमी राजस्थान का जो अपने बच्चे पालता है, अपने परिवार को पालता है, अपने बूढ़े बाप को पालता है, लेकिन उसको काम नहीं देगा। केवल तू कुछ लोगों को पैसे बांट कर नाटक करेगा। ये भी 1,03,000 लोगों को पैसा नहीं बचेगा। ये तो अभी नाटक चल रहा है। मुश्किल से 20-30,000 लोगों को ये पेंशन जाएगी और ढिंडोरा ऐसा पीट रहा है, भरो फार्म, कल पेंशन आएगी, कल पेंशन आएगी। कहाँ से आएगी? क्यों चक्कर देता है? मास्टर ने बच्चों को चक्कर दे दिया। आप सबको लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप कहाँ दिया आपको याद है? आपको लैपटॉप दिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के हाथ से। हिंदुस्तान की कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी के कहाँ दिलाया था? दूधू में दिलाया था। कितने बच्चों को दिलाया था? 8